वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि YouTube पर वीडियो बनाना और उसे पब्लिक करना कितनी मुश्किल काम है, और फिर उस पर अगर रिस्पॉन्स न मिले तो क्या गुज़रता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हमारी तो यही कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर सबक या गाइडेंस दिया जाए जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दूं। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर हाज़िर हुआ हूं, जो ख़ास तौर से कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए बेहतर नुस्खा होगा। वाकई ये वीडियो मार्वेलस होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप न करें, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो अब देर किस बात की, यह रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। हाउ टू वर्क फैकल्टी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी संकाय कैसे काम करें। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। सूचना प्रौद्योगिकी संकाय में काम करने में शिक्षण, अनुसंधान, प्रशासन और उद्योग सहयोग सहित विभिन्न भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं। यहाँ इस बात का सामान्य अवलोकन दिया गया है कि आप ऐसे संकाय में कैसे काम कर सकते हैं। वर्किंग इन अ फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन इन्वॉल्व various roles and responsibilities including teaching, research, administration and industry collaboration. Here is a general overview of how you can work within such a faculty. नंबर 1, टीचिंग अर्थात शिक्षण। एक संकाय सदस्य के रूप में आप कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान इत्यादि जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने और वितरित करने के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। इसमें व्याख्यान तैयार करना, असाइनमेंट और परीक्षा बनाना, छात्र की ग्रेडिंग करना शामिल है। काम करना और छात्रों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। As a faculty member, you may be responsible for designing and delivering courses related to information technology disciplines such as computer science, software engineering, cyber security, data science, etc. This involves preparing lectures, creating assignments and exams, grading student work, and providing guidance and support to students. नंबर 2, रिसर्च अर्थात अनुसंधान। कई संकाय सदस्य अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अनुसंधान में लगे हुए हैं। इसमें प्रयोग करना, नए एल्गोरिदम या तकनीक विकसित करना, शोध पत्र लिखना, सम्मेलनों में निष्कर्ष प्रस्तुत करना और अपने काम के वित्त पोषण के लिए अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन करना शामिल हो सकता है। Many faculty members are actively engaged in research in their respective areas of expertise. This could involve conducting experiments, developing new algorithms and technologies, writing research papers, presenting findings at conferences, and applying for research grants to fund their work. नंबर 3, एडवाइजिंग अर्थात सलाह देना। संकाय सदस्य अक्सर छात्रों के लिए अकादमिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने अकादमिक करियर की योजना बनाने, पाठ्यक्रम चुनने और रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद मिलती है। फैकल्टी मेंबर्स ऑफन सर्व एज एकेडमिक एडवाइजर्स टू स्टूडेंट्स, हेल्पिंग देम प्लान देयर एकेडमिक कैरियर्स, choose courses and navigate any challenges they may encounter along the way. नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन। आपकी वरिष्ठता और रुचियों के आधार पर आप संकाय के भीतर
प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभा सकते हैं, जैसे विभाग अध्यक्ष, कार्यक्रम निदेशक या समिति सदस्य। इन भूमिकाओं में संकाय के संचालन के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख करना शामिल है, जैसे पाठ्यक्रम विकास, बजट और संकाय नियुक्ति। डिपेंडिंग ऑन योर सीनियरिटी एंड इंटरेस्ट, you may also take on administrative roles within the faculty, such as department chair, program directors, or committee member. These roles involve overseeing various aspects of the faculty's operations, such as curriculum development, budgeting, and faculty hiring. नंबर 5 इंडस्ट्री कोलाबोरेशन अर्थात उद्योग सहयोग। सूचना प्रौद्योगिकी के कई संकाय अनुसंधान परियोजनाओं, इंटर्नशिप और अन्य पहलों पर उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं। एक संकाय सदस्य के रूप में आपको वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने, शिक्षा से उद्योग में प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने और छात्रों को मूल्यवान उद्योग अनुभव प्रदान करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। Many faculties of information technology collaborate with industry partners on research projects, internships, and other initiatives. As a faculty member, you may have the opportunity to work with industry partners to solve real-world problems, transfer technology from academia to industry, and provide students with valuable industry experience. नंबर 6 कंटिन्यूइंग एडुकेशन सतत शिक्षा। कुछ संकाय सदस्य सतत शिक्षा गतिविधियों में भी संलग्न हैं, जैसे उद्योग के पेशेवरों के लिए व्यवसाय विकास पाठ्यक्रम या कार्यशालाएं प्रदान करना, सम्मेलन या सेमिनार आयोजित करना और पाठ्यपुस्तकें या शैक्षिक सामग्री लिखना। Some faculty members also engage in continuing education activities, such as offering professional development courses or workshops for industry professionals, organizing conferences or seminars, and writing textbooks or educational materials. Conclusion अर्थात निष्कर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संकाय में काम करने के लिए आपको आमतौर पर अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में एक प्रासंगिक उन्नत डिग्री जैसे पीएचडी की आवश्यकता होती है। मजबूत संचार और पारस्परिक कौशल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नियमित आधार पर छात्रों, सहकर्मियों और उद्योग भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षण और अनुसंधान दोनों के प्रति जुनून आवश्यक है। To work in a faculty of information technology, you typically need a relevant advanced degree such as PhD in a related field. Along with expertise in your area of specialization, strong communication and interpersonal skills are also important, as you will be interacting with students, colleagues, and industry partners on a regular basis. Additionally, a passion for both teaching and research is essential for success in academia. क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक़े सफ़र ऐसा एक अरसा से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.